स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, और ये देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन का जो मेन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उनकी कॉस्ट वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब क्या बोल रहा है कि उस दिन जितने आर्टिकल्स बने उनका ट्वाइस, सपोज x आर्टिकल्स बने तो उनका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और उसका 3 और ज़्यादा यानी 2x + 3 क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है? 2x + 3। यहाँ से समझ में आया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, नंबर, और जो लास्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा कितना हो गया बच्चों? देखो ये दे रखा है ना कॉस्ट, अभी मैंने समझा कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो दैट डे x, उसका ट्वाइस + 3। अब बस यहाँ से आपका सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है ₹90। देखो जो जो नंबर दे रखे हैं ना उनको हाईलाइट करके एक बार सोचो कि इन नंबर्स का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स के ऊपर आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मतलब हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्लियर, इक्वल्स टू 90। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x, ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3 है, तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इक्वल्स टू कितना है? 90। ठीक है, कॉस्ट जैसे कि आप नंबर ऑफ से कॉस्ट का मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट दे रखी है 90। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी और हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, -15/2 और x की वैल्यू मिल गई 6। अब -15/2 तो सम आपकी पॉसिबल नहीं है, कांट बी टेकन एज वैल्यू इज नेगेटिव। x क्या है? 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6 आर्टिकल्स। हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3। तो 2 × 6 + 3 यानी 6 × 12 + 3 15। ठीक है, तो 15 रुपीज़ तो क्या हो गई, हर आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए? 6, जब तो 15 × 6 = 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई थी अपनी। क्लियर?